हमारी ऑनलाइन क्लासों की आज पहली क्लास इस तरह से कह लें कि दोबारा से कोर्स रिवीजन का एप्टीट्यूड टेस्ट में हम सेकेंड ईयर मैथ्स से स्टार्ट लेते हैं। सेकेंड ईयर मैथ्स खत्म हो जाती है तो फर्स्ट ईयर मैथ्स पढ़ाते हैं। और अब सेकेंड ईयर मैथ्स आज से स्टार्ट किए, ठीक है जी। एक बार साइकिल कंप्लीट हो चुकी है हमारी, तो आज बिल्कुल सिरे से तो नए बच्चे डोंट बॉदर अबाउट, पूरा कोर्स कंप्लीट होगा। और जब ये सेकेंड ईयर मैथ्स ख़त्म हो जाएगी फिर फर्स्ट ईयर, फिर सेकेंड ईयर, फिर फर्स्ट ईयर, ऐसे चलता रहता है हमारा पूरा साल। तो डोंट बॉदर अबाउट इट। सबसे पहले टॉपिक है फंक्शन। ये फंक्शन आखिर होता क्या है? फंक्शन इज़ अ कनेक्शन बिटवीन टू सेट्स ए एंड बी सच दैट all elements in A are associated to some elements in B. This association is unique. बहुत बुनियादी डेफिनेशन है भाई। चार बच्चे, एक का नाम है अलिफ, एक का नाम है बे, एक का नाम है पे, एक का नाम है ते, और 6 आंटियाँ हैं। 1 2 3 4 5 6, वो भी रोमन अल्फ़ाबेट में, ठीक है जी, रोमन अल्फ़ाबेट्स की। तो क्या है कि ऑल एलिमेंट्स इन ए आर एसोसिएटेड टू सम एलिमेंट्स इन बी। ए के हर एलिमेंट को बी के कुछ ना कुछ एलिमेंट से एसोसिएट होना चाहिए। देखिए, सबसे भी हो सकते हैं, सबसे भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ से तो मिलना चाहिए। क्या मतलब भाई, अगर ये बच्चे हैं तो बच्चे भाई किसी न किसी अम्मा के ही होंगे ना। ऐसे बगैर अम्मा के तो कोई बच्चा नहीं आता दुनिया में। तो फ़र्ज़ करो अलिफ की अम्मा 1 है, बे की अम्मा भी 1 है, पे की अम्मा 3 है और ते की अम्मा 4 है। ये जो 2 आंटियाँ हैं, वोमेन बल्कि इनको कह लें ज़्यादा बेहतर है ना। इनमें से ये 4 तो मदर हैं, 2 वोमेन ऐसी हैं जिनकी कोई बच्चा नहीं है, ठीक है, इट्स ओके, चलो भाई। लेकिन बिल्कुल हो सकता है कि कोई वोमेन हो, उसका बच्चा ना हो। ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चे की अम्मा ना हो। अगर ऐसी कोई कहानी होगी तो भाई वो फंक्शन हो ही नहीं सकता। यानी कि अब फंक्शन के लिए जो पहली डेफिनेशन दी कि ऑल एलिमेंट्स इन ए आर एसोसिएटेड टू सम एलिमेंट इन बी, सबको कहीं ना कहीं से एसोसिएट होना चाहिए। अब देखिए, एक बात सुने, अलिफ की अम्मा ए, बे की अम्मा 2, पे की 3, ते की 4, इट्स ओके। सब 4 बच्चे एक एक मदर के हो गए, चले। अब फ़र्ज़ करें कल को ये होता, फंक्शन था ये, अलिफ और बे दोनों 1 के बच्चे होते, ना 2 का कोई बच्चा, ना 5 का, ना 6 का। अभी भी ये फंक्शन है, अभी भी ये फंक्शन है। कुछ एलिमेंट्स अगर सेट बी के मिस हो चलता है, सेट बी के एलिमेंट मिस हो चलता है। और ये भी हो सकता था कि 2 5 6 होती ही नहीं, 3 ही आंटियाँ होती हैं, 1 3 4। इस आंटी 1 का बच्चा अलिफ और बे, आंटी 3 का बच्चा पे, आंटी 4 का बच्चा थे, ठीक है। तो अब सारे के सारे एलिमेंट्स बी से के आ गए, चले जी भाई। डेफिनेशन में था कुछ ना कुछ एलिमेंट्स तो बी के होने चाहिए और ए के सारे एलिमेंट शामिल होने चाहिए, तभी वो फंक्शन है। बी के बड़े साले अच्छा है, ठीक है। अब ये जो अगली डेफिनेशन है, दिस एसोसिएशन इज़ यूनिक, ये क्या चक्कर है बताता हूँ। अब ये बड़ी अहम बात आ रही है भाई। यहाँ हम आंटी 2 को भी ले आते हैं, आंटी 5 को भी, आंटी 6 को भी, ठीक है। ये बे हो गया आंटी 2 का। अब ते अगर हम कहें कि भाई आंटी 4 का भी बच्चा है, आंटी 5 का भी, आंटी 6 का भी। एक बच्चे की 3 माएँ, रियल माएँ तो नहीं हो सकती, ठीक है, पाली हुई हो तो बात अलग है जिन्होंने। तो भाई तो 3 माएँ, नहीं नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये फंक्शन नहीं है बच्चों। एसोसिएशन क्या होनी चाहिए? यूनिक, यानी एक बच्चे की एक ही माँ होनी चाहिए। तो ये फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि इस ते की 3 माएँ हो गई। तो अब अगर इनको हटा दो, अब ये सही है भाई, भले से 2 एलिमेंट्स खाली रह जाएं। ये है फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन, बहुत डिटेल में बता।